नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। पर लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहां चले जाते हैं? कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल में होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा है, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन या पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों को नजर आए कुंभ तक पहुंच जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े हैं, महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जो वाराणसी में है। ज्यादातर नागा साधु यहाँ से भी आते हैं। अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान का अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बाद ये सभी अपने अपने रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमयी दुनिया कहाँ है, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधुओं वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना और तप करते हैं। वह कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिससे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वह सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। यही नागाओं का वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राज राजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। ऐसे ही अगर आपको इनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब जरूर करना।